कहते हैं जो बंदा 45 बार पढ़ता है वो हिफाजत के किले में आ जाता है, किले में हिफाजत का कला। और जहां भी ये बंदा पढ़ेगा, जिस मकसद के लिए पढ़ेगा, कभी नदामत नहीं होगी, लफ्ज पे गौर कीजिएगा, कभी शर्मिंदगी नहीं होगी, कभी इसको अल्लाह पाक हमेशा सखरू करेंगे। सिर्फ 45 बार क्या पढ़ेगा। इन दो राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूं और जिसके लिए पढ़ता हूं शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता। सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। फिर फरमाया, पर मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों, और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तो चाहता है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, जो ये अमल करेगा 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा, और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा, और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल। अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है, आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले, दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो, और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो, और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं, और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए चाहते हैं। असनाद के साथ मौजूद हैं, सनदों के साथ मौजूद हैं। अगर मुझे पता नहीं, ये मेरी कमजोरी है, नावाकफियत की बुनियाद पे अगर मैं कहता हूं ये कहां लिखा है, तो जहां लिखा है मैं पढ़ता नहीं हूं, जहां लिखा हुआ है वो मुझे याद नहीं है। ये उलूम मौजूद हैं। मैं एक अमल बताता हूं। इमाम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा कि आका, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। गौर से सुनिएगा, मैं अहलुल बैत की अजमतों को सलाम कहता हूं और उनके एहसानात का बोझ अपने सर पे लिए हुए कब्र तक जाऊंगा, कभी नहीं उतार सकूंगा। मैं आले रसूल की इज्जतों को सलाम कहता हूं, उनकी इज्जतों के तस्करे करता रहूंगा, लेकिन कभी कर नहीं सकूंगा, हत्ता कि मौत आके मुझे छू लेगी। मैं आले रसूल की इतरतों को हमेशा लिखता रहूंगा, पर कलम मेरा साथ, हाथ मेरा साथ और सांसें मेरा साथ छोड़ जाएंगी। उनकी इतरतें मैं बयान नहीं कर सकूंगा। वो अर्श से फर्श तक मौजूद हैं और हमेशा मौजूद रहेंगी। एक शख्स उनकी बारगाह में हाजिर हुआ। आका, आका, सातों आसमान दोहराएं और सातों जमीन मुझसे नाराज हो गई। कहा, आसमान से रिज़्क़ आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। आसमान का रिज़्क़ सारा खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। जिंदगी की उलझने में हूं, जिसके लिए आसमान का रिज़्क़, राहत, इज्जत, बरकत, वुसअत, वक़्त, मकाम आसमानों से आता है, जिसके लिए खत्म हो जाए, और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए। सोचें उसकी जिंदगी क्या होगी। उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फाका होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे।